मुल्क में हर तरफ आईनी पैकेज की बात हो रही है। मौलाना जनाब अब राज़ी हो गए हैं, नंबर पूरे हो गए हैं हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के। इस आईनी पैकेज में क्या कुछ है, वो मुसविदा जो है वो हुकूमत के अपने पास भी नहीं है। जो आर्मी चीफ से रिलेटेड मामला हैं उसमें भी उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ सकती है, टेन्योर बढ़ सकता है। सब कहें जी में से आए, सब कहेंगे सर में से आए, मतलब सारे उसको मानेंगे और वो पास हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्क में हर तरफ आईनी पैकेज की बात हो रही है और अब कन्फर्म हो चुका है कि मौलाना मान गया है। मौलाना मान गया है और मौलाना जनाब अब राज़ी हो गए हैं, नंबर पूरे हो गए हैं हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के। अब ये जो आईनी पैकेज है इसमें क्या कुछ होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ मौलाना मान क्यों नहीं रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या खदशात हैं और इस आईनी पैकेज में क्या कुछ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्या इस आईनी पैकेज में सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशल मामलात हैं वही हैं, या इसके अलावा इलेक्शन कमीशन या किसी और अदारे के हवाले से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में कुछ शख्सियात की तोसी, एक्सटेंशन या उनकी जो है टेन्योर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। वाई कि अभी तक हुकूमत ने वो जो मुसवदा है उसको अपने सीने से लगा रखा है, उसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जा रहा। जो इतलात हैं कल रात गए तक की जो इतलात हैं, वो मुसविदा जो है वो हुकूमत के अपने पास भी नहीं है। वो जिस तरह 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में एक इन्वेलप आया था और वो सील इन्वेलप्ड ही जो है वो हो गया था मामला उसका। इसी तरह ये जब पूरे लोग एग्जामिनेशन हॉल यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचेंगे तमाम अरकान, तो इनके सामने जो इन्वेजिलेटर होगा वो लेकर आकर पर्चा जो है उसको डी सील करेगा, यानी कि वो मुसविदा उसको निकाला जाएगा, बताएगा जी ये आपका आज का एग्ज़ाम है। सब कहें जी में से आए, सब कहेंगे सर में से आए, मतलब सारे उसको मानेंगे और वो पास हो जाएगा। तो कहा यह जा रहा है कि किसी को अभी तक इल्म नहीं है। जो मेल मुलाकातें कर रहे हैं, रात के बिलावल भुट्टो ने जो मुलाकातें की, जिन जिन को जाकर मिले और मौलाना से मिले, उनको भी बस बता रहे थे, उनको भी सिर्फ इतना ही मालूम है इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है मौलाना, क्वेश्चन नंबर 10 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 आ सकता है और इसमें ये चीज़ें हैं। अब आज उसमें आएगा कौन सा क्वेश्चन, ये आज इनको पता चलेगा। और अभी जो कमेटी का इजलास है शायद उसमें डी सील कर दिया जाए या कुछ उसमें भी हिंट दे दिए जाए। नहीं तो बाकी जितने भी अरकान असम्बली हैं, 336 जो अरकान असम्बली हैं, उनके सामने जो पर्चा होगा ये इसी तरह होगा जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और इन्विजिलेटर आकर या वहाँ पर जो उसको हेड कर रहा होता है और वो आके उसको ओपन करता है और आके बच्चे देखते हैं और देख कर शशदर रह जाते हैं, यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला क्वेश्चन ये तो हमें बताया ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन किसी 2 सवालात को जोड़ कर बनाया गया है। तो देखने का मौका ही नहीं मिलता, 2-2.5 घंटे गुजर जाते हैं, 2-4 सवालात जो उस टाइम के मुताबिक उसको आते होते हैं वो हल करता है और जो नहीं आते तो बाद में आके लोगों को बताता है यार क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये फलाने उसका था, ये वहाँ से आया, ये सवाल उस बुक में से उठाया था। तो अभी इधर भी यही हो रहा है कि अभी बज़ाहिर ये सब पहली शिकें पढ़ी जाएंगी या जो उसके रीसेंट जो उसका इम्पैक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पर, उसको भी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उसके जो दूर रस जो नताइज होंगे उसका बाद में पता चलेगा। अब आईनी पैकेज जो फ़िलहाल उसके बारे में बताया जा रहा है कि जी एक आईनी कोर्ट बनेगी। आईनी कोर्ट के बाद जनाब जी जो मुद्दत मुलाजमत है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की और जजेस की, वो 65 से बढ़ाकर 68 साल की जाएगी। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट के जजेस किस तरह तैनात होंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आने का क्या म्यार होगा, और चीफ जस्टिस की जो तैनाती का प्रिंसिपल है वो ये नहीं कि सीनियर मोस्ट आए और बन जाए, उस पर भी एक पैनल होगा, 3 से 5 नाम आएंगे, आगे डिस्क्रिप्शन है कि जी उनमें से कौन सा पिक एंड चूज़, आपकी मर्ज़ी है कि जिसको मर्ज़ी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो ये मामला इस तरह बढ़, बल्कि कल एक जो हमारे बड़े जो है वो अच्छे दोस्त हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, उन्होंने कहा जी ये तो जो तैनाती का तरीका कार है सीनियरिटी वाला जैसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, हम तो ये चाहते हैं कि तमाम अदारों में यही तरीका कार हो, आर्मी में भी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट में भी जो सीनियर मोस्ट है उसको आप आर्मी चीफ लगा दिया जाए। तो हम तो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस का तरीका कार है हुकूमत उसको भी तब्दील करने की कोशिश कर रही है। नंबर 224 नेशनल असम्बली और 64 सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नंबर रिक्वायर्ड है। हुकूमत का दावा है कि नंबर पूरे हो गए हैं और मौलाना जो है वो मान गए हैं। मौलाना बहुत सारी चीज़ों पे बाज़िद थे। मौलाना को कुछ डर था कि ये सिर्फ मौजूदा हालात के लिए नहीं है। जो मौलाना का डर था वो ये था
जो वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात भी कर रहे थे कि मुझे डर ये है, मुझे मुसवदा ही नहीं दिखा रहे, मुझे बता ही नहीं रहे कि किस पे हमने वोट करना है, किस पे हमने जाके डिबेट करनी है। ये कह रहे हैं आए और वहाँ आके बस बोल दें और हम आपको बता के जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें हैं। और भाई मुझे कोई रिटन फॉर्म में देना, मुझे पता चले कि उसके अंदर क्या है, मैं उसको पढ़ूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब को बुलाऊँ अपने पास, आइनी और कानूनी मामला डिस्कस करूँ, इसका आगे क्या नताइज होंगे। मौलाना इस पर थोड़ा सा खाइफ थे रात गए भी, लेकिन उनको बिलावल साहब ने मनाया कि नहीं सर उसके अंदर ऐसे नहीं, ऐसे ही, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन अभी तक वो मान गए हैं, लेकिन उनको खदशात ज़रूर है उनके पास कि यार उसमें कुछ ऐसा ना हो जो किसी और इदारे के बारे में हो। कुछ खबरें थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो अगले साल के पहले माह में घर जा रहे, 4 माह के करीब उनका मुद्दत मुलाजमत बची है, उनके हवाले से भी कुछ मामला हैं। और आगे चलकर कुछ इस तरह भी था कि शायद जो आर्मी चीफ से रिलेटेड मामला हैं उसमें भी उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी बढ़ सकती है, टेन्योर बढ़ सकता है। वो इस तरह टेन्योर बढ़ जाएगा और जो असल खर्चा है तो शायद उसमें 3 से 5 साल हो जाए, या एज बढ़ गई है तो टिल रिटायरमेंट उनका टाइम बढ़ जाए और उसके बाद एक्सटेंशन तोसी भी हो जाए, तो एक लंबा टेन्योर बनता नज़र आ रहा है। तो कुछ हल्के इससे थोड़ा सा परेशान भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बोल रही है, एहतजाज कर रही है कि जनाब आप हमें दिखाएं तो सही है क्या, मान जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे, कंसेंसस भी हो जाता है इसके ऊपर, कुछ ले दे कर लेंगे आपके साथ। लेकिन हुकूमत को ख़ुद नहीं मालूम कि वो है क्या, तो उसके ऊपर उन्हें कैसे ले दे करना है। आपसे कुछ देर बाद इजलास होगा, स्पीचेज़ होंगी, नारेबाजी होगी, जब बिल टेबल होगा हुकूमत उसके हक़ में नारे लगाएगी, ओपोजिशन उसके ख़िलाफ़ नारे लगाएगी, ईवान मछली मंडी बनेगा और ये मुल्क ऑलरेडी तमाशा बना हुआ है। थैंक यू सो मच।